Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान हकीम में, हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ ईमान वालो, औरतें तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। अल्लाह ताला ने मर्द और बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया। और लिबास कपड़े को कहते हैं जो हम और आप पहना जाता है। तो लिबास मर्द बीवी का और बीवी मर्द का। क्यों लिबास बताया? इसलिए बताया कि लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। आदमी लिबास पहनता है तो उसकी इज्जत, उसकी औरत छुप जाती है। तो ऐसे ही बीवी का फर्ज बनता है कि अपने शौहर की इज्जत को छुपाए, और शौहर का फर्ज बनता है कि अपनी बीवी की इज्जत को छुपाए। बीवी से कमी हो तो शौहर बीवी की कमी कहीं बयान न करे, और शौहर से अगर कोई कमी हो जाए तो बीवी कहीं बयान न करे, मैके में जाकर शौहर की गलतियां बयान न करे। अल्लाह ताला ने इसीलिए दोनों को एक दूसरे का लिबास बताया। आज शादी होती है, क्यों की जाती है शादी? शादी नस्ल बढ़ाने का एक जरिया है। हुजूर फरमाते हैं, शादी इसलिए न करो कि हम नफ्स अपना पूरा करेंगे। मेरे पैगम्बर फरमाते, वन्किहू वतवालिदू, निकाह इसलिए करो कि ताकि बच्चे पैदा हों। बच्चे पैदा करने की नीयत से निकाह होना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत की ज़्यादती पर मैं फ़ख्र करता हूँ। जितनी मेरी उम्मत की तादाद बढ़ेगी उतने ही ज़मीन के ऊपर खुदा का सजदा होगा, खुदा की याद होगी, खुदा का जिक्र होगा। तो शादी इसीलिए की जाए। लेकिन आजकल शादी में बड़े अखराजात आ गए। हमारे तुम्हारे पैगंबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी किया था। हजरत सफ़िया से जब सरकार ने अपनी शादी फरमाई तो वलीमा में रोटी का मालीदा बनवाया, और वही मालीदा मदीने में बंटवा दिया और फरमाया, मदीना वालों यही मेरा वलीमा है। सिर्फ मालीदा बनवा के तकसीम करा दिया। आज हम शादी करते हैं तो कैसे कैसे आइटम बनवाते हैं। चावल की कितनी बेहुरमती होती है। शादी के दिन खाना कितना बेकार होता है। लगाने वाले लगाएंगे, बच्चा नहीं देखेंगे, बूढ़ा नहीं देखेंगे, डाल देंगे ऐसे ही, फिर वो फेंका जाता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। रास्ते में रोटी का एक सूखा टुकड़ा पड़ा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोटी का वो टुकड़ा उठाया और झाड़ा, और झाड़ करके खा लिया। तो सरकार फरमाते, उमर तुमने रोटी के टुकड़े की ताज़ीम की है, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे पेट की बीमारियों को दूर फरमा देगा। तो वो सहाबा थे कि पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा उठा के साफ करके खा लेते थे। और आज हम उनके मानने वाले हैं जो शादी ब्याह में रोजी की भी हुर्मती करते हैं।
खाना बहाते हैं, इतना बना डालते कि फेंकते हैं। ऐ लोगों, सहाबे किराम की जिंदगी को सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। हुजूर फरमाते हैं सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबी आसमान के तारों की तरह हैं। बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा में से जिस किसी एक की तुम पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। तो शादी ब्याह में खाने का थोड़ा ख्याल रखो कि बर्बाद न होने पाए, ज़्यादा आइटम न बनवाओ। वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की जिंदगी तालीम के ऊपर खर्च कर दो। मुख्तसर शादी करो। आज मैं नानपारा से आ रहा था, एक बारात जा रही थी, तकरीबन नहीं ज़्यादा तो 60 गाड़ियां नहीं होंगी, और सब एक कलर की गाड़ियां, 60 गाड़ी जा रही हैं एक बारात में। लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद हैं, सबसे बड़े हाकिम हैं। होता क्या है कि आदमी कर्जा लेके शादी करता है, खेत बेचता है, या नहीं बेचते हो, तुमने कमाया है रोजी, तो उसको इस तरीके से नाजायज ना खर्च करो। कुरान हकीम में आया, अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबज्जिरीना, ए बच्चे अब यही करोगे यार बेटा, थोड़ा टाइम बचा है। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। दो एक गाड़ी ले लो, 20-25 बाराती ले लो घर के, तुम्हारा भी पैसा बचेगा और तुम जिसको रिश्तेदार बना रहे हो उसके साथ भी सहूलत हो जाएगी। तुम रिश्तेदार बना रहे हो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, और किसके साथ? वदिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो। तुम जिससे रिश्ता लगा रहे हो वो तुम्हारा रिश्तेदार हो गया। कुरान कहता अच्छा बर्ताव करो, और तुम 200 बाराती लेके जा रहे हो, मांग रहे हो हमको ये खाना चाहिए। अब बेचारा बिटिया वाला अपनी बच्ची की मोहब्बत में कर्जा लेकर के किसी तरीके से इंतजाम करता है आपका, तो आप रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके साथ जुल्म कर रहे हो, और जुल्म अल्लाह ताला कभी माफ नहीं फरमाता। वो बेचारा मजबूर है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि नहीं, फलां को नहीं ले जाएंगे तो फलां नाराज होगा, फलां को नहीं ले जाएंगे फलां नाराज होगा। तो तुम किसी की नाराज खुश करने के लिए किसी पे जुल्म करोगे। लिका ला ताता लिन्नासी फी मासियतिल्लाह, की मखलूक की फरमा बरदारी अल्लाह की नाराजगी में जायज़ नहीं है। कि अल्लाह नाराज हो जाए और तुम अपने अहबाब को खुश करो, उसकी बात मानो, इस्लाम में जायज़ नहीं है। बाराती भी मुख्तसर लेके जाओ, मुतालबा न करो कि हमारे बारातियों का खाना अच्छा चाहिए। जैसे बारात वाले ने मांगा 50, अब आप ले गए 60 या 100 ले गए, तो जो ज्यादा गए हैं ना, ये दस्तरखान पर ये हलाल रोजी नहीं खाते। इस्लाम में लिखा है कि वो चोर हैं, वो चोर बन करके दावत में खा रहे हैं, दस्तरखान पे चोर हैं, वो चोर की ग़िज़ा खा रहे हैं। तो आप खुद अपने बारात में ले जाकर के लोगों को गुनहगार बनाते हो। एक तो ये गुनाह तुम्हारे सर पर, दूसरे ये कि रिश्तेदार पर बोझ हो रहा है, वो जुल्म कर रहे हो, और जालिम का ठिकाना जहन्नम है। इसलिए मुसलमानों बहको ना, आज मुसलमान कहां से कहां चला गया। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, घर अपना नहीं बना रहे हैं, और दिखावा के लिए शादी कैसा कर रहे हैं कि लोग देख ले कि हम दौलतमंद हैं। वही पैसा बचा करके अपना घर बना लो, वही पैसा बचा करके अपने बच्चों को तालीम दे दो। आज हम ख्याल नहीं करते कहां हम जा रहे हैं। साहबे किराम की जिंदगी हम भूल गए। आज हमारे पास इतने जोड़े कपड़े कि खुद पता नहीं हमको कि हमारे पास कितने जोड़े हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाया करते थे, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास,
दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। उन 3 चीज़ों में से एक फरमाते थे वसौबुल खलक, और पुराना कपड़ा पहनना ये मुझे बहुत पसंद है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पुराना कपड़ा पहनने में मुझे अच्छा लगता है। क्यों? पुराना कपड़ा आदमी पहनता है तो तकब्बुर और घमंड नहीं पैदा होता। पुराना कपड़ा होता है तो तवाज़ु इनकिसारी पैदा होती है, घमंड नहीं पैदा होता है, और तवाज़ु इनकिसारी रब को बहुत पसंद है। तो आज हम जोड़े पे जोड़े बनवाते जा रहे हैं। हमारा बच्चा होटल पे प्लेट धुल रहा है और हम शादी ब्याह में हम 25 गाड़ियां लेके जा रहे हैं। तुम अपने बच्चे पर जुल्म कर रहे हो होटल पे प्लेट धुलवा करके, और तुम पैसा नाजायज खर्च कर रहे हो। उस बच्चे की पढ़ने का वक्त था, उसकी तालीम तुमने हड़प कर ली, जो कभी माफ नहीं हो सकती। अल्लाह माफ नहीं करेगा, तौबा करने से भी खुदा माफ नहीं करेगा। लिखा है हक़्क़ुल वलद अलल वालिदैहि सलास, कि बच्चे का माँ बाप पर 3 हक है। कि बच्चा पैदा हो तो उसके 3 हक माँ बाप पर वाजिब हो गए। उन 3 हक में से अगर माँ बाप ने कोई हक अदा न किया तो तौबा भी करने से अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बच्चा माफ न कर दे। नंबर 1 पर है अय्या हसना इस्महु, बच्चे का अच्छा नाम रख दें। दूसरा है वयुअल्लिमुहुल किताब, और उसको कुरान का इल्म दे दें। और तीसरा है वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, जब वो बालिग हो जाए तो उसकी माँ बाप शादी कर दें। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप तालीम पर ध्यान नहीं दिए, होटल से प्लेट धुलवाए और पैसा कमा के दिया, तो आप इन फजूल खर्चियों में खर्च कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करो। जो अपने बच्चों के साथ रहम न करे वो दूसरों पे रहम क्या करेगा? बच्चों से प्लेट धुलवा के और फिर हम फजूल खर्ची कर रहे हैं। ये बच्चे से मोहब्बत नहीं, बच्चे पे जुल्म है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को गवर्नर बनाया, एक सूबे का। चूंकि हजरत उमर बादशाह इस्लाम थे, गवर्नर बनाया, पर्चा लिख करके दिया। जब वो साहब जाने लगे तो इतने में एक बच्चा छोटा सा खेलता हुआ आ गया किसी का, तो हजरत उमर ने उसको उठा लिया, गोदी में खिलाने लगे। तो वो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अजीब हाल है अमीरुल मोमिनीन, पता नहीं किसका बच्चा हो आपने गोदी उठा लिया। हमारे तो 10 बच्चे हुए हैं लेकिन किसी बच्चे को मैंने गोदी में नहीं लिया। अब आप पता नहीं किसके बच्चे को गोद में ले लिए। हजरत उमर ने फरमाया ये परवाना इधर ला। उस गवर्नर से परवाना को छीना और नोच कर फाड़ कर फेंक दिया। कहा तू वापस जा, तू गवर्नरी के लायक नहीं, तू जा बकरियां चरा। जब तेरे दिल में तेरे औलादों की मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह के दूसरे बंदों पर तुझे मोहब्बत कब आएगी? जब तेरे दिल में बच्चों का रहम नहीं तो मखलूक खुदा पे तुझे रहम कब आएगा? और जो बेरहम हो वो हुकूमत करने के लायक नहीं हो सकता, वो गवर्नर नहीं बन सकता। पता चला जो अपने बच्चे पे प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से क्या प्यार करेगा? तो हम बच्चों को पढ़ने के ज़माने में होटल पे रखें और वो पैसा कमा के दे, तो हम शादी में हम दिखाएं गाँव वालों को, रिश्तेदारों को कि हम धनी हैं, हम मालदार हैं। ऐ लोगों, वक्त बड़ा नाजुक आ चुका है, बहुत सोच के आपको कदम रखना है। फजूल खर्ची न करो, गाड़ियाँ ज़्यादा लेके न जाओ, मेहमान बाराती ज़्यादा न ले जाओ, वलीमा में भी मुख्तसर खर्च करो। ये नहीं कि बकरे का कबाब अलग है तो गोश्तेड अलग है तो मछली अलग है, ताकि गांव वाले हमारी तारीफ करें। जितना ज़्यादा खिलाओगे उतनी ही बदनामी होगी आपकी। हाँ, सब पाएंगे नहीं, ज़रूर आप छोटा बड़ा का फ़र्क करोगे तो पैसा भी तुम्हारा गया, और जो नहीं पाया गरीब वो तुम्हें गालियां देगा बाद में। था प्रधान आया था, फला मालदार आया था तो उसको गोश्तेड खिलाया, हमको नहीं दिया। उसको फला रोटी खिलाई, हमको दूसरी रोटी खिलाई। हमको मुर्गे का गोश्त खिलाया, फला को बकरा खिलाया, तो गाली देगा। तो तुम अपना खर्च करके अपनी रुसवाई भी कर रहे हो। अब बहुत ही सोच समझ के कदम उठने वाला है। मुसलमान कहाँ से कहाँ, कितने भाई बेचारे परेशान हैं, कितने लोग बीमार पड़े हैं जिनके इलाज का कोई पैसा नहीं है, और हम अपनी वाहवाही में पड़े हुए हैं।
लिखा है कि क़यामत के दिन एक आदमी ऐसा अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे मुंह फेर लेगा। तो वो कहेगा परवरदिगार हमने रोज़ा भी रखा है, नमाजें भी पढ़ी हैं, हज भी किया है और तुमसे मुंह फेर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने नहीं आए, मैं तुम्हारी तरफ कैसे नजर कर सकता हूँ। तो वो बंदा कहेगा परवरदिगार तू कब बीमार हुआ, तू तो मालिक है, तू खालिक है, तू कहाँ बीमार हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बंदा बीमार पड़ा था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई बंदा बीमार होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब उसको तुम देखने जाओगे तो हदीस कहती है कि वहां खुदा का तुम्हें दीदार नसीब होगा। तुम देख सको न देख सको, लेकिन तुम्हारा रब तो तुमको देख रहा है। अल्लाह अपने बंदों से बड़ा प्यार फरमाता है, बीमार बंदों के पास खुदा की जलवा घरी होती है। तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम अपनी वाहवाही में पड़े हैं। शादी करो, शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। ऐसी सुन्नत है कि एक आदमी रात और दिन मस्जिद में पड़ा अल्लाह अल्लाह करे, और दूसरा आदमी शादी कर ले, हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाए और 5 वक्त सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के चला है। तो दोनों में अल्लाह के नज़दीक महबूब कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं महबूब वो नहीं है जो 24 घंटा मस्जिद में पड़ा अल्लाह अल्लाह किया। महबूब वो है जिसने 5 गाना नमाज पढ़ने के बाद हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी को खिलाया, अपने बच्चों को खिलाया, वो अल्लाह के नजदीक महबूब है। इसीलिए एक बेचारे हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर कहते अल्लाह के रसूल मुझे बड़ा सदमा रहता है। कहा क्यों? कहा मैं गरीब हूँ, सदका नहीं कर पाता। मुझे इसका अफसोस लगा रहता कि काश अल्लाह ताला मुझे भी दौलतमंद बना देता तो मैं भी अल्लाह की राह में सदका किया करता, कि सदक़े का सवाब अल्लाह ताला हमको भी अता फरमाता। तो हुजूर फरमाते तुम सदमा न करो, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं ना? कहाँ अल्लाह के रसूल बीवी भी है बच्चे भी हैं। तो सरकार फरमाते तुम सदमा न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा करके अपनी बीवी और बच्चों को खिलाते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सदक़े का सवाब ही अता फरमाता है। तो कितना बड़ा ये सवाब का काम है निकाह करना। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है। फमन रगीबान सुन्नती, तो जिसने मेरी सुन्नत को अदा न किया फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं। लेकिन जिन्होंने अपना नफ्स मार दिया, जैसे हजरत साबिर कलियरी या मासूम शाह या हाजी वारिस पाक, ये अल्लाह की याद में इतना फना हो गए, इन्होंने अपने आप को ऐसा मिटा दिया, तो ये उस जुमरे में नहीं आएंगे। उनके लिए शादी करना मना भी है जिनका नफ्स मिट चुका हो, जिन्होंने अपना नफ्स मिटा दिया हो, शौहर के हुकूक, औरत के हुकूक का इंतजाम न कर सके, हुकूक को पूरा न कर सके, तो ऐसों पर शादी करना मना है। देखो निकाह करना फर्ज भी है, निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना सुन्नत भी है, निकाह करना हराम भी है, निकाह करना मकरूह भी है। तो फर्ज कब है? जब यकीन कामिल हो जाए कि शादी नहीं करेंगे तो ज़िना हो ही जाएगा। यकीन हो जाए तो ऐसी सूरत में शादी करना फर्ज है। और अगर यकीन ना हो बल्कि गुमान हो कि शादी नहीं करेंगे तो ज़िना हमसे हो सकता है, तो ऐसी सूरत में शादी करना वाजिब है। वाजिब है। और सुन्नत कब है? जब ये हो कि हम शादी करेंगे तो भी नहीं करेंगे तो भी हमसे ज़िना नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में शादी करना सुन्नत है। और हराम कब है? जब इंसान औरत के हुकूक को अदा करने पर कादिर ना हो, नफ्स इतना मिट चुका हो कि वो औरत के लायक ना हो, तो ऐसे पर शादी करना हराम है। हराम है। तो इन लोगों ने, इन बुजुर्गों ने अपने नफ्स को ऐसा मिटा दिया था अल्लाह की याद में, ऐसा मिटा दिया था कि फिर इनके लिए वो चीज दुरुस्त ही नहीं थी, तो उन्होंने किया ही नहीं।
तो ये उस जुमरे में नहीं आएंगे कि हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने सुन्नत को अदा न किया मुझसे है नहीं। तो क्या हाजी वारिस से पाक अल्लाह से नहीं या नबी से नहीं? माशाअल्लाह वो तो अल्लाह वाले हैं, मासूम शाह अल्लाह वाले हैं। इन्होंने अल्लाह की याद में अपने आप को बिल्कुल फना कर दिया। तो शादी करना चाहिए, लेकिन एक चीज आया है कि 3 चीजों में नुहूसत है। हुजूर फरमाते हैं सूमुन फिल मरअती वल बैती वल फरसी, 3 चीजों में नहूसत है, औरत में, मकान में, सवारी में। औरत में किस में नहूसत है? वो औरत मनहूस है जो बद अखलाक हो, वो औरत मनहूस है जो बदचलन हो, वो औरत मनहूस है जो सास ससुर को तकलीफ देती हो, वो औरत मनहूस है जो शौहर की नाफरमानी करती हो, वो औरत मनहूस है जिससे बच्चे न पैदा हों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरतों में नहूसत है, लिहाजा जिस औरत में बच्चे न हो, हदीस में बताया गया उसमें नहूसत है, और जिससे बच्चे पैदा हों उसका एहसान है शौहर के ऊपर। लिहाजा अब ये नहीं कि जिससे बच्चे न पैदा हो उसमें नहूसत है तो मार भगा दो, नहीं। नहूसत के कई मतलब होते हैं, उसमें वो अल्लाह ताला की तरफ से मजबूर है, वो उसमें उसकी मर्जी का दखल नहीं है। हाँ, बदचलन हो, बद अखलाक हो और सही करने पर भी सही न हो तो ऐसी सूरत में उसे तो ठोकर मार सकते हो, लेकिन बच्चे न पैदा हो तो ये तो उसमें उसके इख्तियार में है ही नहीं। ऐसे ही मकान में नहूसत है। कौन मकान? वह मकान जो इतना ऊंचा हो कि पड़ोसियों के घर में हवा न लगने दे। जैसे अब तुम्हारा बगल में पड़ोसी है और तुमने ऊंचा मकान बना लिया, इतना ऊंचा मकान बना लिया कि पड़ोसी की आबो हवा बंद हो गई, तो उस ऊंचे वाले मकान में अल्लाह के नबी फरमाते नहूसत है। वह मकान जिसके अंदर अजान की आवाज ना आए, अजान हो और चारों तरफ से घर पैक हो, अंदर कूलर पंखा चलता हो, लेकिन अजान की आवाज जिस घर में न जाए, अल्लाह के नबी फरमाते उस घर में नहूसत है। लिहाजा घर भी ऐसा बनवाओ कि अजान हो तो अजान की आवाज घर में आए, ताकि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे बच्चों की दिलों में नमाज की पढ़ने का जज्बा बेदार हो। अजान की आवाज। अल्लाह के नबी फरमाते एक हदीस पाक में है ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को बुरा न कहो, मुर्गे को गाली न दो, लियन्नहु युक़ज़ु लिस्सलात, इसलिए कि वो नमाज के वक्त बेदार किया करता है। तो मुर्गा की इतनी बड़ी फजीलत हो गई कि जो सुबह नमाज के वक्त आवाज लगा दे, तो अल्लाह के नबी फरमाते उसको बुरा न कहो, उसको इज्जत की निगाहों से देखो, उसने तुम्हें अल्लाह की इबादत के लिए बेदार किया। तो बताओ वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जो नमाज के लिए अजान दे दे। अजान देने वाला कितना खुश नसीब होगा, और वो आदमी कितना खुश नसीब होगा जो अपने अहल व अयाल को नमाज के लिए बेदार कर दे। अल्लाह ताला कितना खुश होगा उस। इसलिए हम मकान भी ऐसा बनवाएं कि सोचे कि हमारे मकान में अजान की आवाज आती रहे। और सवारी में नहूसत, तो आजकल तो वो सवारियां नहीं है। जैसे कल उस जमाने में घोड़े सवारी हुआ करते थे, तो बाज घोड़े बिदकने लगते थे, सवार जब बैठने चलता तो बिदक लेते। तो जो सवारी बिदके, अल्लाह के नबी फरमाते उस सवारी में भी नहूसत है। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और दुल्हन को जब हम लाएं तो आजकल कुरान शरीफ दिखाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुरान दिखा करके घर के अंदर दाखिल हों, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसी बहू लाए जाए जो कुरान पढ़ने वाली हो। वरना कुरान दिखा दिया उसको तो क्या मतलब, वो तो ऐसे ही जैसे जानवर को किताब दिखा, ऐसे उसे दिखाना हुआ है? तो पढ़ी हुई बहू तलाश करो। लड़की पढ़ी हुई जब आएगी, कुरान देखेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने में भी सवाब पाएगी, पढ़ने का सवाब पाएगी। तो पढ़ी हुई बहू जब होगी तो वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। आजकल देखो पर्दा, अभी पर्दे की तकरीरें बहुत हुई,
पर्दा किससे है? आजकल हमारी माँ बहनें ससुर से पर्दा करती हैं और देवर से नहीं करती, जबकि उल्टा मामला है। देवर से पर्दा है, ससुर से पर्दा नहीं है। और इस्लाम में, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाव संवार जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। ससुर के सामने बनाव संवार करके गुजर सकती है, जायज ना जायज है, ससुर के लिए गुनाह नहीं है देखना, ऐसे शौहर के सामने जा सकती है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें शौहर से, ससुर से पर्दा करती हैं। ससुर को देखेंगी तो चेहरा छुपा लेंगी, और कुरान कहता है उनसे पर्दा नहीं। और देवर से पर्दा नहीं करती, देवर से हंसती खेलती, देवर के साथ मार्केट जाती, मेला जाती, जबकि हदीस पाक में है अलहम्व कल मौत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं देवर मिसल मौत के है, यानी मिसल फिटारा के है कि ये डसेगा तो जिंदा नहीं रहने देगा। जैसे फिटारा डसता है तो इंसान मर जाता है, ऐसे देवर जब भौजाई को डसता है तो ईमान छीन लेता है। वो डसता है तो ईमान छीनता है, और जिसका ईमान चला जाए वो अल्लाह न दुनिया में उसका ठिकाना न आखिरत में उसका ठिकाना। लेकिन आज हमारी बच्चियां इस्लाम की तालीम जानती नहीं, जिसकी बुनियाद पे उल्टा चलती हैं, उल्टा। तो इसीलिए जरूरी है कि पढ़ी हुई बहू घर में लाई जाए। आजकल बड़ी दिक्कतें हैं। आज जाएंगी जेवर लेने के लिए तो ऐसा जेवर खरीदेंगी जिसमें घुंघरू लगे हों, छन्न छन्न बजे, जब पैर रखे तो झन, जहां रखे झन। ये अगर बच्ची हमारी पढ़ी लिखी हो, हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी होती, कुरान का इल्म जानती, तो ऐसा जेवर न तलाश करती। जिस जेवर में आवाज आए बजने की, वो जेवर का पहनना औरतों के लिए हराम है। कुरान करीम 18वां पारा अल्लाह ताला फरमाता है लम यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, औरतें अपने पैर को जमीन पर जोर से न मारे, लियुलिमा मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उनके पैर में जेवर की बजने की आवाज किसी गैर के कान में न पहुंच जाए। अल्लाह फरमाता है कि वो बजने की आवाज किसी गैर के कान में न चली जाए, तो इसलिए ऐसा जेवर भी औरतें न पहने जिसमें बजने की आवाज हो। तो ये मालूमात कब होगी? जब हमारी बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करेंगी, तभी तो मालूमात होंगी, हैं? तो इसलिए जरूरत है कि पढ़ी हुई बच्ची तलाश की जाए। हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह तुनकिहुल मरअतु लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लड़की शादी की जाए कई चीज देख करके, उसका माल देखा जाए, उसका हुस्न देखा जाए, उसका खानदान देखा जाए, और उसकी दीनदारी देखी जाए। 4 चीजें देखो, हुस्न ही न देखो, या माल ही न देखो, या खानदान ही सिर्फ न देखो, बल्कि चारों चीजें देखो कि इसके अंदर हुस्न है कि नहीं। पता चले जाओ कहानी कहीं ले आओ और लड़का तिलाक दे दे, तब तो हुस्न वाली देखो, हसब वाली देखो, ऊंचे खानदान के लड़के देखो। देखो जैसे खानदान होगा, हसब नसब होगा, वैसे उसका किरदार होगा। अच्छे घराने की होगी तो घर में अच्छा माहौल कायम करेगी, लटे खानदान की होगी तो घर में वही लटा माहौल चलाएगी। इसीलिए इस्लाम कहता है कि लड़की की शादी करो तो लड़की के अंदर ये चीजें देखो। 2 मिनट रुक जाए, लड़के बस खत्म होने वाला है, बाद में पिलाएगा। माल भी देखो, फटीचर होगी तो फिर वो उसका हसब नसब वही होगा। 3 चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये सब देखो, वरना सिर्फ खूबसूरत देखियो तो इनके अंदर बहुत जाल है। हाँ, ये दावत इस्लामी जो हरा साफा बानत है, एक दफा जात रहे तबलीग करे, जात रहे तो एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रोवे, तो ये लोग देखें तो तरस आवा कि यार
अकेले बैठी अल्लाह की बंदी रो रही है, चलो खैरियत पूछा जाए। तो सबने कहा अरे छोड़ो यार, रोती होगी, चलो अपने रास्ता चलो। तो एक साहब ने कहा नहीं यार मैं जाऊंगा, अल्लाह की बंदी रो रही है, खुदा जाने किस मुसीबत में है, हम जाएंगे उसका हाल पूछेंगे। तो साहब बेचारे चले गए वहाँ गए, सलाम किया, हाल चाल पूछा। तो रो रो करके बताए कि मेरा शौहर गायब है, एक ज़माने से कई साल हो गए गायब है, मेरी रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं तने तनहा हूँ। मैंने शहर के काजी के पास मुकदमा दायर किया कि मेरा शौहर गायब हो गया है, मुझे इजाज़त दे दो मैं किसी दूसरे मर्द से शादी कर लूँ ताकि मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो काजी कहता है कि ना, या तो तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, या कोई गवाही दे दे दो लोग कि तुम्हारा शौहर मर गया तो इद्दत गुजारने के बाद तुम दूसरी शादी कर सकती हो। तो या तो गवाह करके गवाही दे दें कि तुम्हारा शौहर मर गया, या तो तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तब तुम दूसरे से शादी कर सकती, वरना नहीं। कहा अच्छा। तो औरत ने कहा तुम मेरी मदद कर दो इतनी। कहा क्या? कहा तुम काजी के पास चले चलो और सिर्फ इतनी बात कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ। यह कह करके तुम काजी के सामने मेरे शौहर बन के तलाक दे दो। तो जब तलाक दे दोगे तो वो काजी इजाज़त दे देगा, फिर मैं किसी से निकाह कर लूँगी, तो कम से कम मैं भी दुनिया में कुछ ज़िंदगी हंसी खुशी की गुजार लूँगी। पूरी ज़िंदगी गुजर गई बिलखते बिलखते रोते रोते। तो बेचारे मुबल्लिग आदमी को तरस आ गया, सोचा कि थोड़ा झूठ बोल देंगे लेकिन बाद में तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी का सवाल है, कम से कम इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो कहा चलो ठीक है। अब गए मुबल्लिग साहब उसके सामने काजी के पास। काजी शहर ने पूछा क्या है? तो कहा सरकार ये मेरी बीवी है, लेकिन बहुत कमीनी है, बहुत नालायक है, बहुत बदतमीज है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ। अच्छा, उससे पूछा तेरी क्या मर्जी है? कहा तो ठीक है साहब, जब मैं बदतमीज हूँ, नालायक हूँ, कमीनी हूँ, तो तलाक देना चाहते हैं तो दे दे। तो काजी साहब ने कहा दे दो। तो मुबल्लिग साहब ने 3 तलाक दे दिया। अब जब तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद मुबल्लिग साहब जब वहाँ से चले तो जब तलाक देने के बाद मुबल्लिग साहब चले तो औरतिया कहे इसकी साहब ठीक है हम कमीनी हैं, नालायक हैं, इनके लायक नहीं हैं, तलाक दे दी ने कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया हमारा महर तो दे दें। तो कहीं हाँ उसका महर दो 25,000 रुपया। अब मुबल्लिग साहब पलट के कहते क्या कहती हो, जरा सही सोचो क्या कह रही। कहा सही क्या सोचा, जब हम कमीनी है तुम्हारे लायक नहीं है, तलाक दे दिया तो मेरा महर तो 25,000 दो। अब मुबल्लिग साहब फंसे बेचारे चक्कर में। तो 2 घंटा की मोहलत मांगी काजी से, फिर आए जमीन बेचिन, फिर गए पैसा दिए, तब जिंदगी उनकी बची। तो इनका मकरो फरेब बड़ा लंबा होता है, इसलिए इस्लाम कहता है कि चारों चीजें देख लो, माल भी देखो, हसब भी देखो, हुस्न भी देखो, दीनदारी भी देखो। सिर्फ हुस्न देखकर शादी ना करो, जहेज देख करके शादी ना करो। हो सकता है जहेज के आड़ में तो कोई गलीज औरत तुम्हारे घर में आने वाली है। सिर्फ जहेज का चक्कर न देखो कि जहेज लाएगी और जहेज लेके आएगी तो बिस्तर पे नाश्ता लेगी, खाना लेगी, हाँ गुलामी करवाएगी। इसलिए न जहेज का मुतालबा करो, सिर्फ दीनदारी देखो। हुजूर फरमाते फस्फुर बिजाति दीन, कि अगर कोई लड़की ऐसी हो जो दीनदार हो, नेक हो, दौलतमंद न हो, हसीन न हो, ऊंचे खानदान की न हो, लेकिन अगर दीनदार है तो हुजूर फरमाते फस्फुर बिजाति दीन, दीन वाली को तुम तरजीह दे करके शादी कर लो। दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत भी देगा, दीन की बरकत से अल्लाह तुम्हें दौलत भी देगा, दीन की बरकत से अल्लाह ताला उसे हसीन भी बना देगा। कितने चेहरे ऐसे हैं जो खूबसूरत होते हैं, अब ऐसे दाने निकलने लगते हैं, ऐसी बीमारियां आ जाती कि चेहरा बेशक्ल हो जाता है। और कुछ चेहरे अच्छे नहीं होते, लेकिन अल्लाह का फजल होता है तो होते तो काले हैं, होते हैं बेशक्ल, लेकिन अल्लाह ताला के जब रहमत नाजिल होती है तो वही चेहरा खूबसूरत लगने लगता है। तो
खूबसूरती देने वाला लेने वाला सब रब है। इसलिए शादी का वक्त जब आए तो ये देखो कि लड़की दीनदार है कि नहीं है, दीनदार घराना है कि नहीं है। जब दीनदार घराना होगा, अब लड़की वाला जब रुखसत करेगा लड़की को तो ये तालीम देगा कि मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, शौहर की इज्जत करना, शौहर तुम्हारे लिए मेरे बाद सब कुछ है। अल्लाह के अगर गैर खुदा के लिए सजदा करना जायज होता तो हुक्म दे दिया जाता कि औरतें सुबह शाम अपने शौहर के लिए सजदा करती। लिहाजा बेटी जा रही शौहर के घर तो शौहर की खिदमत करना, घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना। बेटी मरने के बाद ही कदम बाहर होने हैं, जिंदगी में कदम घर से न निकालना। ये तालीम दे के घर वाले भेजते हैं। और जिसके घर में ये तालीम नहीं होती, वो जब अपने बिटिया को पटवत है, और जब बिटिया जब घर छुटी तो रोईबे करी। जब रोवे लगे तो कहे काहे रो थे, काहे डरा थे जा। अगर कोनो बोल दी तो वो कहे तो हम फौरन कत्ल करा देवे, तो काहे बोला थे, चाहे 50,000 रुपया लग जाए। कोई आंखें निकाले तो दिखा दी आंखें, तो कोई आंखें निकाल ले बेटे, तो काहे बोला थे जा। तो जब अप्पा पहलवान बनाए पटवत हैं घरे, तो लड़ाई दंगा करे कि वो फर्मा बरदारी करेगी। इसीलिए देखा जाता है कि हसब नसब देख लो, अच्छा घराना देख लो। तो हमको आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अल्लाह के फर्मा बरदारी करना चाहिए। वक्त बहुत हो गया है, बस दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए, सुबह बारात भी करने हैं लोग।